इस वीडियो में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1H को देखेंगे और उसके पहले हम करड़ी का परिमेयकरण जो टॉपिक है हमारा अगले चैप्टर एक्सरसाइज में, उसको हम संक्षिप्त में देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं करड़ी का परिमेयकरण। करड़ी का परिमेयकरण जो होता है ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, कहा यह जा सकता है कि जब दो करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। ठीक है, देखिए एक नया शब्द आया है, परिमेयकारी गुणक। ठीक है, परिमेयकारी गुणक। क्या मैंने कहा, जब दो करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक करड़ी एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाता है या होता है। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने बताया आपको। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है, जब दो करड़ियों का गुणनफल, दो करड़ी ले लीजिए, कोई मान लीजिए एक ले लीजिए, दो करड़ी में 3, ठीक है, और एक ले लीजिए रूट या करड़ी में 3, ठीक है, यही ले लीजिए, डिफरेंट भी ले सकते हैं आप। देखिए इनका जब गुणनफल होगा, गुणा किया जाएगा, तो जब गुणा करेंगे, आप पिछले वीडियो से इतने परिपक्व हो ही गए हैं कि जब दो करड़ी का गुणा किया जाए और अंदर की संख्या भी समान हो और करड़ी की घात भी समान हो तो करड़ी हट जाती है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा 6। इस प्रकार देखिए, अभी देखिए दो करड़ी का गुणा हुआ और गुणनफल एक परिमेय संख्या आया, तो ये दोनों करड़ियाँ एक दूसरे की परिमेयकारी गुणक हैं। ये इसका परिमेयकारी गुणक है और ये इसका परिमेयकारी गुणक है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसको परिमेय बनाने वाला गुणक, यानी कि गुणज, हम लोग कहते हैं ना, मल्टीपल्स जो होते हैं इसको परिमेय जो बना दे, यानी ऐसी वो संख्या बताइए जिसका इसमें गुणा किया जाए और ये परिमेय बन जाए। राइट। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो होता है ज़रूरी नहीं है कि इसका ही सिर्फ यही हो, करड़ी में 3, इसका कुछ और भी हो सकता है। √2 √3 भी हो सकता है, 5 √6 भी हो सकता है, √12 भी हो सकता है, यानी कि बस वही संख्या या वही करड़ी जो इसको परिमेय बना दे। जैसे मैंने अभी आपको कहा √12 भी हो सकता है। तो ये देखते हैं, 2 √3 है इंटू √12 मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2 √36 और 36 का क्या होता है 6, ये हो जाएगा कितना 12। देखिए बन गया ना परिमेय संख्या। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, कई हो सकते हैं इसको। और हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड है 9th, इसमें सिर्फ हमको ये करना है कि सरलतम रूप में यानी कि सरलतम इसका परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना होता है। तो सरलतम में हम सबसे छोटी जो होती है उसी को यूज करेंगे। जैसे देखिए 12 भी है, मैंने बताया आपको, और इसके अलावा भी और सी संख्याएँ हैं जो हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटा इसमें करड़ी में 3 है तो हम करड़ी में 3 ही यूज करेंगे। ओके, आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो देखिए ये पहला है फर्स्ट, √15। तो √15 का हम जब खंड करेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो बाहर निकल पाए, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि √15 में यदि हम √15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या, यानी कि 15 बन जाएगा। तो इसका जो परिमेयकारी गुणक होगा वो स्वयं √15 ही होगा। राइट। तो यही क्या होगा, आंसर क्या होगा, √15। ये तो मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया कि देखिए इसका परिमेयकारी यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या आया, परिमेय संख्या। देखिए इसी तरह से सेकंड दिया हुआ है 8th √3। तो 8th √3 में होगा कैसे कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 8 बार 3 हो तब जा कर के एक 3 बाहर निकलेगा, यानी परिमेय संख्या बनेगा। तो हम सीधे जानते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं 8th √3 इंटू, सोचिए ज़रा, 8th √3 करें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ही होगा, यानी 3 × 3 होगा। लेकिन हमको करना कितना है, 8 बार 3 करना है। देखिए गुणा में क्योंकि घातें जुड़ती है और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब एक घात है, तो यहाँ पर हमें 7 घात कर देना पड़ेगा। 7 क्यों करना पड़ेगा आगे आप समझ जाएंगे। तो जब यहाँ पर करेंगे 8th √3, ये देखिए नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो अंदर की संख्या का गुणा हो जाएगा। 3 की घात 1 है और इंटू 3 की घात 7 है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8th रूट
3 आधार समान है तो एक आधार लिखिए और घातों को जोड़ दीजिए 1 + 7, तो ये क्या बन जाएगा 8th रूट 3/8 बन गया। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। यानी कि इस प्रकार से कि यहाँ पर कैंसिल मत करिए, 8 का जोड़ा बनना चाहिए, तो 8 का जोड़ा बन गया अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, परिमेय संख्या बन गया। तो अब यहाँ पर हमें किससे ये परिमेय संख्या मिला, इससे मिला, इससे मल्टीप्लाई किया गया तब जा करके ये कैसा बन गया परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए थर्ड है, थर्ड रूट 16, इसको थोड़ा सा हम हल कर लेंगे। ये होगा थर्ड रूट 16 का क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट है, 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल गया और बचा थर्ड रूट ये 2, ठीक है। अब देखिए थर्ड रूट 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, तो हमारा सीधा सीधा हम जानते हैं कि कोई भी करड़ी में संख्या यदि हम उसी से गुणा कर देते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ हमको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर थर्ड रूट है तो अंदर भी 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है, थर्ड रूट, सोचिए ज़रा, ये 2 है, यदि 2 बार 2 और आ जाए तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसी में थर्ड रूट 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हो जाएंगे और ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, यानी 4 हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। तो किससे हुआ, ये इस टर्म से हुआ, यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं थर्ड रूट 4, यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप चाहे तो यहीं और दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि 1 2 3 1 बच रहा है, ठीक है, 1 बच रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे थर्ड रूट, यानी कि यदि 2 × 2 और होता तो इसका जोड़ा ये भी बन जाता, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता, तो किसका 2 × 2, इसी की कमी हो रही थी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो 2 बार यहाँ जोड़ा, 1 बार यहाँ जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते थे एक करड़ी में थर्ड रूट 2 × 2 × 2 और फिर एक ये वाला और फिर ये 2 × 2 × 2, इस प्रकार से होता तो 3 का जोड़ा बनता, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये 4 ऐसे बन जाता, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ, इसी के कारण हुआ, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए देखते हैं स्क्वायर रूट में 48 है तो ये होगा कैसे, ये स्क्वायर रूट में 48 का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी कि प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 3, राइट। अब देखिए स्क्वायर रूट है तो 2 बार 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा करड़ी में 3, करड़ी में 3 से यदि हम गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा परिमेय संख्या बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इससे गुणा किया तो परिमेय बना, तो परिमेय कार्य गुणक मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम गुणा करें तो ये परिमेय बन जाए, तो हमको पता चल गया कि यही वो संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो परिमेय बन जाएगा, तो यही क्या होगा आंसर। देखिए इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, थर्ड रूट 32 है तो इसका प्राइम फैक्टर 5 × 2 होगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए थर्ड रूट है यानी 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का बन गया, लेकिन दूसरा जो पेयर है उसमें 2 की कमी है, किसकी कमी है 2 की, तो हम यदि थर्ड रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये अच्छा यहाँ पर थर्ड रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हो जाए तभी ना अंदर की संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, करड़ी की संख्या होगा। तो यहाँ पर 2 था, 1 की कमी थी तो ये इससे आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे इसी को आंसर कहेंगे, इससे जब गुणा होगा तभी ये परिमेय संख्या बन जाएगा। देखिए 6th है थर्ड रूट 25। देखिए अच्छा परिमेय कार्य गुणक का मतलब ऐसे हम कर सकते हैं कि 25 है, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन पूर्ण वर्ग है लेकिन यहाँ पर क्या निकलना है घन, ठीक है। तो ऐसा संख्या बनाइए 25 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा कर दे तो ये उसका घनमूल सीधा सीधा होता हो, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 3 है, ये थर्ड रूट 5 × 5 है, राइट। यानी कि हम करड़ीगत संख्या को ऐसा बना दें कि उसका घनमूल लिया जा सके, ठीक है। तो 25 का नहीं लिया जा सकता, 25 का वर्गमूल लिया जा सकता है। तो यदि हम इसी में 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3,
तो 3 का जोड़ा बनेगा, एक बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कमी ये है कि ये नंबर ऑफ रूट्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड रूट लगा देंगे, राइट। तो ये जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, इस प्रकार से कुछ होगा। नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो अंदर की संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 5 ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये बचेगा थर्ड रूट, सॉरी रूट हट जाएगा, बचेगा 5, और यही क्या होगा आंसर। तो परिमेय बना किसके कारण, इसके कारण, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है, कमेंट में सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि क्या इसका परिमेयकारी गुणक होगा। अच्छा देखते हैं, एट्थ में दिया है 4 × थर्ड रूट 9, तो करना है इजी। 4 थर्ड रूट 9 का प्राइम फैक्टर करिए, 3 × 3, ठीक है, 3 बार जोड़ा बनना चाहिए, 3 जोड़ा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यदि हम 3 एक और अंदर आ जाए तो हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये थर्ड रूट 3 × 3 और ये एक आ जाएगा 3, राइट। और ये बन जाएगा हमारे पास 4 × ये बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन गया, कितना हो गया 12। तो ये एक परिमेय संख्या किसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, तो यही क्या होगा आंसर, सिर्फ यही आंसर होगा ये। तो एक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो करेंगे कैसे कि जो नीचे संख्या, सरलतम विधि एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो हर में दिखे आपको सिर्फ उसी से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे प्रश्नों में तुरंत ही ये इसका हर परिमेय बन जाएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 अंश तथा हर दोनों में करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 2√5। और ये देखिए नंबर ऑफ रूट्स भी इक्वल है, और जब ये जाएगा तो 2 का जोड़ा बनेगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा यानी कि √5 × √5, तो ये क्या होगा 2√5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5, यही होगा आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है √3 अपॉन √8, तो इसमें हमको कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए पहले इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं। √3 अपॉन √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2√2, आप करिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, इस प्रकार से ये आएगा। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अंश तथा हर में √2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यही एक ऐसा संख्या है, ऐसी संख्या जो हर को अपरिमेय बना रहा है। हमको करना क्या है, परिमेय बनाना है, तो इसी से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिमेय बन जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नीचे यहाँ देखते हैं, तो ये इसमें जब होगा तो √3 × 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो अंदर संख्या का गुणा हो जाएगा, नीचे होगा 2 और ये रूट हट जाएगा × 2, तो ये हो जाएगा √6 अपॉन 4, यही हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 13 अपॉन थर्ड रूट 3। देखिए थर्ड रूट है तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, देखिए 3 का यदि जोड़ा बन जाएगा, 3 बार यदि 3 रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, 1 बार है 2 बार की कमी है, तो हम क्या कर देंगे थर्ड रूट 3 × 3, देखिए 1 बार था 2 बार और हो गया 3 बार हो जाएगा, तो क्यूब रूट है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, तो इंटू नीचे भी यही करना पड़ेगा हमको, थर्ड रूट 3 × 3। देखिए अब जब यहाँ पर ये बटा का निशान लगा दिए तो ये हमको एक ही लगाना है, और यदि नहीं लगाया तो 2 बार लगाना है, तो मैंने तो लगा दिया है तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 का 3 में 9, और नीचे क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1 3 ये वाला और 2 ये वाला, 3 × 3, ये होगा 13 बटा ये 1 3 बाहर निकल जाएगा और ऊपर हो जाएगा क्यूब रूट 9, यही क्या होगा आंसर। देखिए इसको कैसे, ये कैसे हो सकता है, दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है 13/3 और बगल में रहेगा क्यूब रूट 9, दोनों सही है। देखिए फिफ्थ है 7/12। तो करेंगे कैसे इसको, पहले करड़ी में 12 को थोड़ा सा हम हल कर सकते हैं, तो करेंगे ध्यान रखिएगा जब इस कंडीशन का हो कि करड़ी की संख्या में से कुछ बाहर निकलने के योग्य हो तो सर्वप्रथम हम वही करेंगे। तो 7/12
करड़ी में 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका जोड़ा बन गया, हो गया 7/2 करड़ी में 3। अब क्या करना है, करड़ी में 3 से ऊपर गुणा, उसी से नीचे। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन अच्छा है। ये कहा है 3√2/7 3/3, राइट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हर को परिमेय बनाने का प्रयत्न करेंगे, जो कि कहा है। तो हर हमारा ये है, अपरिमेय जो बना रहा है 3/3। यदि हम अंश में 3/3 × 3, याद करिएगा ऐसा प्रश्न हमने कर लिया है, और हर में भी 3/3 × 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड रूट है, तो रूट हमने इक्वल बराबर कर दिया, और यहाँ पर एक बार है तो 2 की कमी हो रही थी बाहर निकलने के लिए, तो 2 यहाँ से हमने ले लिया, और उसी का हमको ऊपर भी गुणा करना पड़ा। तब ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2 इंटू क्यूब रूट 9, और नीचे क्या बचेगा 7 और इंटू 3, ठीक है। देखिए ये अच्छा, चलिए आप आगे करते हैं थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बगल में करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स इक्वल नहीं है, गुणा करना है, तो नंबर ऑफ रूट इक्वल करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट यानी 2 है और यहाँ पर 3 है, तो उन दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 6। तो ये हो जाएगा 6 यानी 6√2 करेंगे, लेकिन 3 गुना बड़ा है तो इसका 3 घात लगा देंगे। इसी तरह से ये भी करेंगे 6√9, और 3 दूनी 6, 2 गुना बड़ा है तो यहाँ पर 2 घात लगा देंगे, हो जाएगा 6√2 का क्यूब मतलब 8, और 9 का स्क्वायर मतलब 81। जब गुणा करेंगे तो आएगा 6√8 का 8 है 64, 6√648, ठीक है। तो ये होगा 3, और अंदर आएगा 6√648 अपॉन 7 इंटू 3। देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ 6√648 अपॉन 7। ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, ये गुणा करने वाला करड़ी के, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछा है प्रश्न में, और दशमलव के 3 स्थान तक। सर्वप्रथम हम इसको क्या कर लेंगे, हर को परिमेय बना देंगे, करड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 और बटा ये हो जाएगा 5। अब 5 का मान रख दीजिए, 5 का मान 2.236, तो हो जाएगा 2.236/5, और जब आप इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.447, ठीक है। देखिए इस तरह से दूसरा दिया है करड़ी में 15/करड़ी में 6, तो यहाँ पर इसको करड़ी में 15 क्या लिखा जा सकता है, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 5, और 6 को भी लिखा जा सकता है करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास करड़ी में 5/करड़ी में 2। हर को परिमेय बनाना है तो करड़ी में 2 से ऊपर भी गुणा और करड़ी में 2 से नीचे भी गुणा कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा करड़ी में 10 ऊपर हो जाएगा और नीचे बचेगा 2, राइट। अब क्या करना है, करड़ी में 10 का मान लिख करके 2 से भाग दे देना है। तो करड़ी में 10 का मान दिया हुआ है ऊपर, ये 3.162, 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 1.581। देखिए यहाँ पर दिया है 2 - √2/√5, तो हर को परिमेय बना लीजिए, √5 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी, अंश में और हर में भी, तो ये हो जाएगा √5 ऑफ 2 - √2/5। इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2√5 - √10, ठीक है, और अपॉन 5। आइए यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए √5 का भी वैल्यू रखना पड़ेगा और 10 का भी रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू √5 का वैल्यू मान कितना है, √5 का मान है 2.236, यानी कि 2.236 माइनस √10 का मान कितना है 3.162, 3.162 और बटा 5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आएगा 4.472, और ये माइनस है
3.162/5, ठीक है। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.133, ठीक है। आप घटा करके चेक करिएगा। और बटा 5, जब 5 से आप भाग लगाएंगे तो आएगा इसका 0.262, ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। करड़ी में 10 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 2 और माइनस ये करड़ी में 5 है और नीचे भी क्या है, करड़ी में 5। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ से करड़ी में 5 को कॉमन कर लीजिए। करड़ी में 5 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा करड़ी में 2 माइनस 1 और बटा करड़ी में 5। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, करड़ी में 2 माइनस 1, सिर्फ यही बचा। अब करड़ी में 2 का मान क्या होता है, यहाँ पर दिया है ना 1.414, तो हो जाएगा 1.414 माइनस 1, बचेगा हमारे पास 0.414, यही होगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 4 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 10। इसको करेंगे 4 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 10 है, तो सबसे पहले हम रूट को यानी कि इसको हर को परिमेय बनाएंगे रूट 10 से अंश तथा हर में गुणा करके। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 करड़ी में 10 माइनस ये हो जाएगा रूट 50, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 10, सिर्फ और सिर्फ 10। अब देखिए यहाँ पर 4 करड़ी में 10 और यहाँ पर जब आप 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5 करड़ी में 2 और बटा 10 है। आइए इसको हल करते हैं नीचे। देखिए इसको मैंने हल कर रखा है, तो यहाँ पर होगा ये भी बचेगा लास्ट में, तो यहाँ पर जब 10 से और भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.5578। अब देखिए 3 अंक तक कहा था, आखिरी अंक 8 है और तीसरा जो आखिरी है वो 7 है। अब देखिए इसको शुद्ध यदि ज्ञात करना है तो 0.55 रहेगा। अब देखिए आखिरी वाला यानी कि तीसरे के बाद चौथा 5 से बड़ा, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा गायब, ये होगा आंसर। देखिए 6th है लास्ट क्वेश्चन, अंश तथा हर में इसी से गुणा कर देंगे यानी हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने पर रूट 7 चिन्ह बदल के गुणा करेंगे, ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे, +1 अपॉन रूट 7 +1, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रूप का बन जाएगा, ये देखिए होल स्क्वायर बन रहा है, तो रूट 7 +1 का होल स्क्वायर अपॉन ये प्लस बी माइनस बी बन रहा है, a² माइनस b²। इसको आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये a + b का होल स्क्वायर, a² मतलब रूट 7 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2 इंटू रूट 7 इंटू 1 अपॉन इसका स्क्वायर 7 होगा माइनस 1 का 1 होगा। इसका क्या होगा 7 + 1 + 2 रूट 7 इंटू 1 यानी 2 रूट 7 अपॉन 7 में से बन जाएगा 6। ये 7 1 8 + 2 रूट 7/6। यहाँ पर हम 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + रूट 7 अपॉन 6। ये 3 टाइम काटेगा, बचेगा हमारे पास 4 + रूट 7 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, रूट 7 का हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो रूट 7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.642 और बटे में 3 है तो 3 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 4 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.642/3। जब 3 से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, रूट 7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.646, मैंने 2 रख दिया था लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर जब ये जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा, जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2.215 और यही क्या होगा हमारा आंसर।